जितने हिंदू हैं, अजमेर के जितने हिंदू हैं, जो हिंदू हिंदू होकर के हली उल्लाह वालों के यहां जा रहे हैं, हम उनसे कहेंगे अपने भगवान कम नहीं है बेटा, यहां पुष्कर आ जाना, 20 किलोमीटर की दूरी पर है, चादर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, यहां सबके फादर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं? जगत पिता। क्या कहते हैं? जगत पिता। और पिता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? समझ जा। किसी और मजहब में जन्म हुआ होता तो बिना फोटो के पूजा कर रहे होते। हाँ, किसी और मजहब में जन्म हुआ होता ना, हमारा सनातन इसलिए महान है क्योंकि यहां शिव और शक्ति दोनों को पूजा जाता है। हमारा सनातन इसलिए महान है कि यहां के बालकों में कन्हैया का दर्शन करते हैं और बेटियों में दुर्गा का दर्शन करते हैं। हमारा सनातन इसलिए महान है कि हमारे सनातन धर्म में स्त्रियों को भोग्या नहीं पूज्या माना जाता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे सनातन धर्म में माताओं को पीछे नहीं आगे रखा जाता, इसलिए हम लोग राम सीता नहीं कहते, सीता राम कहते हैं। ये हमारा सनातन है। हमारा सनातन कितना अद्भुत है। औरों के में तो पूरा शरीर बंद करना पड़ता, गर्मी में मर ही जाओ। हमारा सनातन बहुत अद्भुत है। मर्यादा के समय मर्यादा, और जब जरूरत पड़े तब मर्यादा को खोलकर मर्यादा को बचाने के लिए हाथ में तलवार लेकर के हमारी माताएं रणचंडी बन जाती हैं। हमारा सनातन अद्भुत है, अद्भुत है, दिव्य है। संपूर्ण पुष्कर, नागौर, अजमेर, इस क्षेत्र में जितने हिंदू रहते हैं, एक बात हम प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़कर, हिंदुओं, आज तुम अपने धर्म पर गर्व नहीं करोगे तो वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारी संतानें सनातनी होने पर घृणा करेंगी और तुमको मानना छोड़ देंगी और पूर्वजों को नालियों में फेंक देंगी। इसलिए यही वो समय है जब हम अपने सनातनी परंपरा को बचाने के लिए एक कदम आगे बढ़े, और जो माता पिता करेंगे वही बच्चे सीखेंगे। हमारा सौभाग्य है, हमको गुरु तीर्थ पुष्कर में आने का सौभाग्य मिला। आज कथा कहने का सौभाग्य, और कथा के बाद दिव्य दरबार लगाना है। अद्भुत है पुष्कर। ये उत्सव की भूमि है, आस्था की भूमि है। पंच तीर्थों में एक पुष्कर है। कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, गया, पुष्कर, ये पंच तीर्थों में सबसे ज्यादा महत्वता किसी की है भैया? तो प्रयाग सहित सबसे ज्यादा महत्वता अपने पुष्कर की है। पूछो क्यों? अरे पूछो तो, जरा जोर से पूछो। एक बात बताओ, देवताओं के गुरु कौन है? हैं? ब्रह्मा जी। कौन से स्कूल में पढ़ी हो भाई? नक्कटू, हे चंडी माता, ब्रह्मा जी। देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। सब लोगों के गुरु होते कि नहीं होते? विद्यार्थियों के गुरु टीचर होते, वैष्णवों के गुरु संत होते, वेदाचार्य गुरु होते, वैसे ही देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, और तीर्थों का गुरु है पुष्कर। देवताओं के गुरु है तो तीर्थों का भी तो गुरु होता है। तो तीर्थों का गुरु कौन सी जगह है? जोर से बोलो ना। पुष्कर। भैया
पुष्करम दुष्करम वासः तीर्थराजम तपोवनम यत्र ब्रह्मां स्वयं स्थिता तत्र दापम च तिष्ठति। भैया तीर्थों का राजा है, प्रयाग भी कहा जाता और तीर्थराज पुष्कर को भी कहा जाता। पर एक बात बोले हम भैया, यहां ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा है। एक बात बोले हम, कह दो, बोलो जरा जोर से कहो। भैया राजस्थान और पूरे भारत के लिए यह गौरव की बात है कि पुष्कर जैसा पावन तीर्थ हमारी भारत भूमि के राजस्थान के प्रदेश में है, जहां ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर विश्व का अपने पुष्कर में, जहां शिव तत्व भी है, विष्णु तत्व भी है, ब्रह्मा तत्व भी है। प्रयागराज में यदि 3 नदियों का संगम है तो पुष्कर में 3 देवताओं का संगम है, त्रिदेवों का संगम है। अच्छा, यहां का महत्व है कि जो भी एक रात यहां बसता ना, उसके सब पाप मिट जाते। हमको तो ना यहाँ के निवासियों पे बड़ा गर्व हो रहा कि कुछ लोग बाहर से आके यहाँ बसते हैं, तब उनके पाप मिटते। पुष्कर वालों के भाग्य तो कहो, उनका तो जन्म ही पुष्कर में हुआ है। और जिनका जन्म पुष्कर में हुआ हो या पुष्कर के आसपास, वो कितने भाग्यशाली नहीं है। हमारा राजस्थान बड़ा अद्भुत है भैया, बहुत अद्भुत। एक तो तुम लोगों ने सब बालाजी यहीं रख लिए, मेहंदीपुर बालाजी भी यही है, सालासर बालाजी भी यही है, जामसावली बालाजी, सांवेर के बालाजी वो यही है, वो भी यही है, नाथ द्वारा भी, खाटू वाले बाबा भी, तनौट माता भी, और हमें आ नहीं रहे। ब्रह्मा जी भी, सांवरिया सेठ भी कहाँ है? अब तो बागेश्वर भी यही है। सब देवता चुरा लिए तुम लोगों ने। ये राजस्थान वाले ना बड़े प्यारे हैं, बड़े अद्भुत हैं। आधा गोवर्धन भी तुमने ही ले रखा है। हाँ, और जो गोवर्धन के बहुत अच्छे पुजारी है ना, वो मुख्यमंत्री भी यही है। हाँ, और हमको सूचना मिली कि वो आ भी रहे हैं। हाँ, मतलब सब तुमने रख लिया जी। पर एक बात बोले, राजस्थान है अद्भुत, पुष्कर बहुत अद्भुत है। हम कल चामुंडा माता दर्शन करने गए थे रात को, बड़ा आनंद आया। वहां हमने दर्शन किए, दिव्यता। ये पूरे पर्वत ना अरावली की पहाड़ियां हैं। हम पूरे विश्व के लोगों से प्रार्थना करना चाह रहे, आप चारों धाम कर लेना, पर यदि आप पुष्कर नहीं आओगे ना तो चारों धामों का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तीर्थ गुरु पुष्कर में जब तक 52 घाटों में गौ घाट, ब्रह्म घाट पर आकर डुबकी नहीं लगाओगे, ब्रह्मा जी के दर्शन नहीं करोगे, तब तक आपको चारों धामों का फल प्राप्त नहीं होगा। ये ऋषियों की तपोभूमि पुष्कर पर हम लोग किसकी संतान है? अरे बोलो, ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी कहाँ है? पुष्कर में। तो ये किसका स्थान हुआ? अपने पूर्वजों का। किसके पूर्वजों का? जो ब्रह्मा की संतान है उनके पूर्वजों का जन्म स्थान यही है। कौन सा? तो हम लोगों के पूर्वज कौन हुए?
तो जिन जिन जो जो ब्रह्मा से उत्पन्न ऋषि है, ऋषियों की संतानें हैं, ब्रह्मा से 10 ऋषि हुए, मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुला, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, देव ऋषि, नारद, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और उसके बाद में मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा के 5 संतानें, 3 बेटियां 2 बेटे, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद। मनु शत्रुपा ब्रह्मा जी की संतान है। बाएं अंग से कन्या, दक्षिण अंग से पुरुष प्रकट हुआ, दोनों का नाम मनु शत्रुपा। मनु शत्रुपा से 5 संतानें, 5 संतानों से पूरी सृष्टि बनी, इसलिए हम लोगों को मानव कहा जाता। मनु शत्रुपा ब्रह्मा से प्रकट हुए, ब्रह्मा का स्थान पुष्कर है, इसका मतलब जो जो मनुष्य है उनके पूर्वज पुष्कर में हैं। कहां है? अब बात समझ आ गई? जो अजमेर के हिंदू हैं, तुम अपने ग्रैंडफादर के यहां आया करो। कहां है ग्रैंडफादर? हाँ, दादा परदादा हैं अपने ब्रह्मा जी। और जो अपने आप को ब्रह्मा की संतान नहीं मान रहा, समझ जाओ वो कोई और है। वृंदावन बिहारी लाल की। हम ज्यादा बोलेंगे तो मीडिया वाले छाप देंगे, इसलिए उतना ही बोलो जितने में दाल गल जाए। दाल में काला तो ठीक है, पर काली दाल खराब है। हाँ, तो पागलो, समस्त हिंदुओं से, भारत के वैदिक सनातन हिंदुओं से हमारी प्रार्थना है, गीता के श्लोक का अनुसरण करो। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावहा। हम समस्त हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे। पुष्करम चा, भागवत जी में पुष्कर की महिमा है। पुष्करम चा प्रयागम चा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादेषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। भागवत में भी पुष्कर की चर्चा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी पुष्कर की चर्चा है, वामन पुराण में भी पुष्कर की चर्चा है, अग्नि पुराण में भी पुष्कर की चर्चा है। पुष्कर क्योंकि पहला यज्ञ का स्थल है, यहाँ पर कमल गिराया था ब्रह्मा जी ने, यहीं पर सावित्री मैया भी विराजमान है, यहीं पर शिव भी विराजमान है, यहीं पर वामन घाट भी विराजमान है। राम जी ने अपने पूर्वजों का पिंडदान भी कहां किया था? तो जब राम जी ने भी यहां पर पिंडदान किया, तो वो तो भगवान राम है, हम लोग तो आम हैं। इसलिए पूरे भारत के हिंदुओं को एक बार हमारे मन में पता है क्या? पूछो क्या? हम ना, यदि भगवान कोई कृपा करेंगे, भैया बेटे, कल हम बैठे थे तो हम कह रहे थे, हमारे प्रिय श्री भ्राता गुरु भाई श्री चंद्रशेखर भैया जी, तो वो विराजमान है सामने, और कल हम और भैया बहुत देर तक बैठे रहे। तब हमारे मन में एक बात आई, हम भैया को तो नहीं कह पाए, हमारे मन में एक बात आई, मीडिया वाले भी हैं, भैया अभी ना बहुत लोग पुष्कर को जानते नहीं हैं, और जानते हैं तो टूरिस्ट प्लेस इन्होंने बना रखा है। हमारा बस चले, संकल्प बहुत है, वहाँ हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल धाम पे बन रहा, बेटियों का विवाह भी हो रहा, अन्नपूर्णा। हमारा बस चले ना, हम एक मठ पुष्कर में जरूर बनाए, क्योंकि अजमेर नजदीक है। और क्या बताएं, भगवान कसम जेब में फूटी कौड़ी नहीं है आज। कोई चेला हमको मिल जाएगा ना, कोई चेला, जैसे ये मिल गए ना शर्मा जी और पवन जी, जरा इनके लिए ताली बजाओ। बहुत मेहनत की कथा के लिए शर्मा जी, उनके पुत्र पवन ने अद्भुत मेहनत की, तब ये कथा हुई। हमको कोई ऐसा चेला मिल जाएगा ना, हम यहाँ एक अपना मठ ठोक देंगे। अच्छा, मठ इसलिए नहीं बनाना है कि हमें संपत्ति बढ़ानी, हम मंदिर बनाने पे बहुत कम भरोसा करते हैं, हम मानस के अंदर मन मंदिर बनाने पे ज्यादा भरोसा करते हैं।